नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार, देश की नंबर 1 डिबेट शो। कहा जाता है कि सत्यम किम प्रमाणम, यानी जो सत्य है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है। तो क्या ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष जो दावा बार बार कर रहा था, निरंतर कर रहा था, उस दावे का सत्य सामने आ गया है, आपके सामने आ गया है। पहले शिवलिंग का दावा और फिर एक के बाद एक स्वास्तिक का निशान, शिवलिंग पर ओम का दावा, दीवार पर मंत्रों का दावा, खंडित पड़ी मूर्तियों का दावा, इसका संपूर्ण वीडियो सामने आ चुका है। और आज आर पार में हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं जो आपने अब तक नहीं देखा। सबसे बड़ा सबूत दिखाएंगे आज इस वीडियो के जरिए। हम आपको ज्ञानवापी के तहखाने के उस हिस्से तक लेकर जाएंगे जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यहां सबसे बड़ा राज छुपा है। लेकिन तहखाने के अलावा आज मैं आपको एक गुंबद भी दिखाऊंगा, क्योंकि ज्ञानवापी में जो गुंबद दिख रहा है उसका विस्तार से विश्लेषण करना आवश्यक है, दिखाना जरूरी है वो प्रमाण। क्या इस गुंबद में भी कोई बड़ा राज छुपा है? ज्ञानवापी के हर वीडियो की सच्चाई आज आपके सामने होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जो वीडियो सामने आया है, क्या उसके बाद ज्ञानवापी में महादेव की मौजूदगी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा और दमदार हो गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सत्यम किम प्रमाणम, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। आज तस्वीरें खुद बोलेंगी। ज्ञानवापी का सबसे नया वीडियो, तहखाने का हर राज अब खुलेगा, क्योंकि आज आर पार में हम आपको वो वीडियो दिखाने वाले हैं जो अब तक किसी ने भी नहीं देखा। शिवलिंग पर ओम का दावा, दीवार पर त्रिशूल का दावा, स्वास्तिक का निशान, दीवार पर मंत्रों का दावा, खंडित पड़ी मूर्तियां, नंदी और वुजू खाने की दूरी की पैमाइश। वुजू खाने की तरफ देखते हैं नंदी। ये वो तस्वीरें हैं जिनके दम पर हिंदू पक्ष खुलकर अब ये कह रहा है कि आखिर महादेव की मौजूदगी के कितने सबूत चाहिए। हम तो अपने केस, हमारा मेरिट्स पे बहुत मजबूत है, स्ट्रांग है, और हम कोर्ट के पटल पे साबित करेंगे कि ये जो मस्जिद है ये एक मंदिर को तोड़ के बनाई गई मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। पहले तो मैं उन वीडियोस को नहीं मानता हूं, क्योंकि हो सकता है कि वो वीडियोस कंप्लीटली झूठ हों, एडिट करे हुए हों, और अगर वीडियो सच भी हैं तब भी एक्ट रहेगा, कानून रहेगा। लेकिन अभी एक और बड़ा सबूत बाकी है, जिसका विश्लेषण अगले कुछ मिनटों में आपके सामने होगा। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या ये तमाम तस्वीरें हिंदू पक्ष का दावा मजबूत बनाने के लिए काफी हैं? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। सत्यम किम प्रमाणम, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सत्यम किम प्रमाणम। आज विश्लेषण में हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी में सनातन प्रमाण का विश्लेषण। एक एक करके मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। पहला वीडियो मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो स्वास्तिक का निशान है। ये स्वास्तिक का निशान आपको दिख रहा होगा इस गोले के अंदर। ये हेडर आप हटा सकते हैं पीसीआर। इस स्वास्तिक के निशान के अंदर हिंदू धर्म में स्वास्तिक का काफी महत्व है। हर शुभ कार्य की शुरुआत में स्वास्तिक बनाया जाता है। आपके घरों में जो पूजा होती है आप स्वास्तिक बनाते हैं, वो स्वास्तिक का निशान मिला है ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर के अंदर। मस्जिदों में तो स्वास्तिक नहीं होता, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक आपकी होगी। दीवार पर त्रिशूल, भगवान शंकर का शस्त्र है त्रिशूल। आप देख सकते हैं ये कैटेगोरिकली दिख रहा है भगवान शंकर का त्रिशूल इस आकृति के अंदर। दीवार पर त्रिशूल साफ देखे जा सकते हैं। इसके मायने क्या है? शिवलिंग पर ओम का दावा। सनातन धर्म में ओम सिर्फ शब्द नहीं है, यह सनातन धर्म की आत्मा है। ये ओम की आकृति आपको दिख रही है। मैं दोबारा इसको प्ले करता हूं, आप देखेंगे ये ओम है, ये आपके सामने है।
ये प्रमाण है, दीवार में खुदा हुआ है ये, तो इसको मिटा कोई नहीं सकता। वजू खाने की तरफ देखते नंदी, नंदी की मूर्ति हमेशा भगवान शंकर की तरफ देखती है और स्थापित की जाती है, और वजू खाना भी दिख रहा है उसके सामने। भगवान शंकर का जहां शिवलिंग का दावा किया जा रहा है उसके ठीक सामने ही नंदी विराजमान है। दीवार पर मंत्रों का दावा, दीवार पर मंत्रों का दावा, नंदी के सामने आप देख सकते हैं भगवान शंकर, दीवार पर मंत्रों का दावा। सनातन परंपरा में दीवारों पर मंत्र लिखने की परंपरा थी, एक प्रथा थी। ये आप देख सकते हैं मंत्र लिखे हुए हैं, ओम नमः शिवाय भी लिखा हो सकता है, ये कैटेगोरिकली दिख रहा है। गुंबद के नीचे गुंबद, ये बड़ी तस्वीर है व्यूअर्स, गुंबद के नीचे गुंबद। ये गुंबद है नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर वाला गुंबद है जो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं गुंबद के नीचे गुंबद, ये सबसे बड़ा प्रमाण है व्यूअर्स। इस समय आप कुछ भी कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, ये सबसे बड़ा प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो वहां पर टीम गई जो वीडियोग्राफी करने के लिए, कैसे दो गुंबद हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। गुंबद के नीचे गुंबद, एक गुंबद ऊपर है, उसके नीचे दूसरा गुंबद है, यानी ओरिजिनल गुंबद ये था भगवान शिव के मंदिर का, और ऊपर मस्जिद का गुंबद दोबारा बनाया गया। ये पॉइंट है। औरंगजेब ने जिस मंदिर को तोड़ा था, क्या वो मंदिर यही है? और अब ऐसा लगता है प्रमाणों के साथ, जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष से, वो यही है। नंदी उसी तरफ देख रही है जहां शिवलिंग है, मंत्र है, स्वास्तिक है, ओम का निशान है, और तो और गुंबद है, गुंबद है। महादेव के मंदिर का गुंबद क्या यही है? ये बड़ा पॉइंट है, और ये बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा इस केस के अंदर। कोर्ट के अंदर भी मेरे साथ गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, हरि चेतनानंद जुड़ रहे हैं, महामंडलेश्वर, मेरे साथ वारिस पठान हैं, AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के अतिकुर रहमान है, मुस्लिम चिंतक। शादाब चौहान, पहले मैं आपके पास आता हूं 50 सेकंड। गुंबद के नीचे गुंबद, स्वास्तिक, भगवान शंकर का त्रिशूल, ओम, सत्यम किम प्रमाणम, समझे? तो इसमें हाँ सुन लीजिए, 2 पॉइंट से पहली बात तो यह है कि जो वीडियो आए हैं वो फैब्रिकेटेड है या ओरिजिनल हैं, और जब अदालत ने इस बात को कहा कि ये वीडियो नहीं सर्कुलेट होना चाहिए, कैसा सर्कुलेट हो रहे हैं। दूसरी बात, ये वीडियो बोली लगाकर बेचे जा रहे हैं 3 लाख रुपए में, मेरे पास प्रमाण है। दूसरी बात, अगर ये वीडियो सच भी साबित होता है तो प्लेशित ऑफ वटी 1991 और बाबरी मस्जिद वटी 2019 उसको मानते हुए ये बात है कि मस्जिद थी, मस्जिद है, और ता कयामत तक इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। और अगर कोई इस तरह की आस्था से देश नहीं चलेगा, किसी की आस्था सुप्रीम नहीं है, आस्था इक्वल है, इस देश को आस्था से नहीं रन किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को बहुत स्पष्टता से कह दें। अरे इतने सारे प्रमाण देखकर आप पसंद लोग ये तय कर चुके हैं कि किसी भी मस्जिद मंदिर पर कोई और विवाद नहीं। अच्छा एक सेकंड, आपने बोला कि मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, कयामत तक मस्जिद रहेगी। सनातन धर्म में कहा जाता है कि कयामत हो और तू आए, यानी महादेव आए, कयामत हो और महादेव आ जाए। लेकिन 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 शादाब, मेरा पॉइंट ये है, आपको आवाज मिल रही है शादाब मेरी? पता ना 2 कट्टे रह रहे हैं। शादाब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शादाब, 30 बाई लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही है। लेकिन मैं महामंडलेश्वर का रुख करता हूं, हरि चेतनानंद जी का। हरि चेतनानंद जी, पहले तो आपका अभिनंदन है, आपने हमारे न्योते को स्वीकार किया और आप इस कार्यक्रम में आए, आपका अभिनंदन है। हरि चेतनानंद जी, ये जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, और जो विस्तार से सबूत सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब जो वीडियो दिखाए हैं अभी न्यूज 18 पर हमने हमारे कार्यक्रम आर पार में, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जिसमें गुंबद के नीचे गुंबद है, स्वास्तिक का निशान है, त्रिशूल है, ओम है, मंत्र है। सत्यम किम प्रमाणम, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इतने प्रमाण वहां मिल चुके हैं। अब हमें प्रमाण देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। गुंबज के नीचे गुंबज, वहां त्रिशूल, और वहां डमरू का होना, और वहां ठीक वजू खाने के सामने नंदीश्वर का होना, ये इस बात का प्रमाण है कि वहां मस्जिद नहीं थी। जैसे अभी वारिस पठान जी कह रहे थे वहां मस्जिद थी, वहां मस्जिद है,
वहां मस्जिद रहेगी, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। ये वहां न मस्जिद थी, न है, न रहेगी। अगर वहां मस्जिद होती तो ये चिन्ह कहां से दिखाई देते। और ओवैसी जी ने जो कहा वो भी बहुत गलत कहा है। कोई भी वीडियो एडिट नहीं किया गया है, कोई गलत फोटोग्राफी नहीं की गई है। वो चिन्ह वहां थे, तो वो चिन्ह जब वहां है तो इसका मतलब वहां मंदिर था। और औरंगजेब ने जो ज्यादती की है और उस ज्यादती को इनको स्वीकार करना चाहिए। और हमारा इनसे कहना है, ये उदात्त भाव दिखाएं और उस स्थान को, ये हिंदुओं को, करोड़ों लोगों की आस्था का जो केंद्र है, वो उसको सौंपें ये, और तुरंत सौंप देना चाहिए इनको। और हम लोगों ने अयोध्या के मामले पर भी इन लोगों से कहा था कि आप बड़ा दिल दिखाओ, लेकिन ये बड़ा दिल दिखाते ही नहीं है। समस्या तो ये है, ये कभी कहते हैं ये एडिट की हुई है, ये फोटोग्राफी गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और आने वाले समय में कहीं ये ना कह दे कि हम भी गलत हैं। जब ये अपने को ही सही नहीं मानते हैं, तो ये तथ्यों को कैसे सही मानेंगे। इतने प्रमाणों के बाद इनको प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां जो प्रमाण दिखाई दे रहे हैं। और आप देखें, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि कोई भी जो देवालय है वो शिवालय के बिना अधूरा है। और जहां शिवालय है, आप देखना हर शिवालय में, भारतवर्ष में आप किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी नदी के किनारे चले जाओ, किसी तालाब के किनारे चले जाओ, किसी कुएं के किनारे चले जाओ, वहां आपको महादेव का मंदिर दिखाई देगा। और महादेव के मंदिर के ठीक सामने आपको नंदी दिखाई देंगे। नंदी धर्म का स्वरूप है। और मेरा यही कहना है, ओवैसी जी से भी यही कहना है, वारिस पठान जी से भी यही कहना है, जिद छोड़ो। जिद से नुकसान होता है, और जिद से नुकसान ना हो, आप जिद मत करो। और ये मंदिर है, और आप इसको शहर से इसको जो है सौंप दीजिए। वारिस का रुख करता हूं। वारिस जी, महामंडलेश्वर जी को आपने सुना, जो वो अपने विचार को रख रहे थे। क्या आपको लगता है कि सत्यम किम प्रमाणम जैसे कहा जाता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम जैसे कहा जाता है, क्या आपको लगता है काफी चीजें बोल रही हैं? और आप कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ सच भी है जैसा असद ओवैसी ने बोला, और इस पैनल में भी बोला थोड़ी देर पहले शादाब चौहान ने, अगर ये सच भी है तो हम एक्ट का हवाला देंगे। एक बात मुझे बताइए, क्या मस्जिद उस जगह हो सकती है जहां पर किसी और देवी देवता का मंदिर हो? क्या वहां पर मस्जिद हो सकती है इस्लाम के? देखिए अमीश भाई, मैंने सुना महामंडलेश्वर जी को, तो मैं अभी चाहूंगा कि आप इसी तरह का 30 सेकंड का कर्टसी मुझे दिखाएं, तो मैं अपनी 2-3 बातें संक्षेप में फास्ट रख दूंगा आपके पास में। बात नंबर 1 तो ये कि अमीश भाई के ये जो लोगों ने वीडियो निकाला, इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये एडिटेड है। और हम इस वीडियो को नहीं मानते कि सुप्रीम कोर्ट का, वाराणसी कोर्ट का अपमानता है, कंटेम्प्ट है। कोर्ट ने बार बार कहा था कि आप कोई भी वीडियो फोटोग्राफ वायरल न करें, कोर्ट को सौंपे, तो फिर इस तरह की बात कैसे है। तो जिसने भी निकाला उसके खिलाफ कोर्ट जानकारी करनी चाहिए और उसका संज्ञान लेना चाहिए। बात नंबर 2, 15/6/1947 को जो चीज जहां पर थी, एज पर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उसका नेचर और कैरेक्टर आप किसी भी तरह से चेंज नहीं कर सकते। और ज्ञानवापी मस्जिद वहां पर थी, है और इंशाअल्लाह ताला ता कयामत तक रहेगी। बात नंबर 3, अभी मैं एडवोकेट अभयनाथ यादव जी के साथ एक डिबेट में बैठा था, जो वहां के एक एडवोकेट है, कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट में, और जो ये सर्वे का आदेश दिया था, उस सर्वे के वक्त वो मौजूद भी थे। उन्होंने क्लियर कट से कहा है कि मैं शिव का बहुत बड़ा भक्त हूं, मैंने बहुत सारी शिवलिंग की पूजा की है, मैं शिव पे दूध चढ़ाता हूं, मगर जब मैं उस सर्वे के वक्त वहां मौजूद था, वहां पर कोई भी मुझे शिवलिंग के प्रकार की चीज नहीं दिखी, और वो एक फुवारा था। क्योंकि हमारा भी ये कहना है कि इतने वर्षों से वहां पर वजू किया जाता है। नहीं, जो उस पक्ष का, जो मुस्लिम पक्ष का वकील होगा, वो तो ये दावा करेगा ही। लेकिन आप मुझे बताइए, इतना बड़ा फुवारा, ऐसा फुवारा जो शिवलिंग के आकार का दिख रहा है, ऐसा फुवारा जिसके सामने स्वास्तिक है, ऐसा फुवारा जिसके सामने भगवान शंकर का त्रिशूल है, ये सामान्य है क्या? और 2 गुंबद है। देखिए, मैंने अभी सत्य बोला तो मेरे फाजिल दोस्त गौरव भाटिया को जुकाम हो गया। ये सत्य सुन नहीं सकते,
अब मेरी बात सुनिए अमीश भाई, सत्य ये है कि 500 साल से वहां के जो पैरोकार, केयर टेकर, वकील सबने कोर्टों में भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा है कि यहाँ पे फुवारा था, कुछ वक्त से ये बंद हो गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया वहां पे नमाज पढ़ने का, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वजू भी कर सकते हैं, और वजू करना नमाज के पहले एक अहम चीज है, तो वजू भी किया जाएगा। हाँ ठीक है, आपका अगर बोलना है कि ये शिवलिंग है, बाबा है, हमारा बोलना है ये फुवारा है, तो हम उसको टच नहीं करेंगे, मगर वजू की भी अनुमति दी जाए। मगर इस तरह से हमारे हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ ओके महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद जी कुछ कह रहे हैं कि बाहर आकर आप बोल दो। ठीक है हरिचेतनानंद जी, आप कुछ अपनी बात को रखिए, देन गौरव मिल गए, ये गलत है। और अभी मैं सुन रहा था, हरिचेतनानंद आप इनसे ये पूछिए, ये 500 साल की बात कर रहे हैं कि 500 साल से ये था, लेकिन यहाँ तो 5000 वर्ष का प्रमाण हम लोग दे रहे हैं, तो उसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैं 65,000 साल पुराना प्रमाण दे रहा हूँ, यही कहा गया, मैं 65,000 साल पुराना प्रमाण दे रहा हूँ साहब। मैं बोलता हूं कि सबसे पहले आप शब्दों से दे रहे हैं ना, यहाँ पर अरेबिया से भी लोग आए, ईरान से भी लोग आए, इससे भी लोग आए, और इस देश के अंदर सब आए, तो यहाँ पे द्राविडियन और आदिवासियों का ज्यादा अधिकार है आपसे हमारे। फिर मैं जैन और बुद्धिस्ट जो हमारे भाई थे जिनके मंदिरों के साथ किया हुआ था, उसके भी मैं प्रमाण देना चाहूंगा। जगन्नाथपुरी का मंदिर का क्या हुआ था, फिर प्रमाण तो मैं ये भी दूंगा कि सबसे पहले देश के अंदर, दुनिया के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए। देखो सबसे पहले आप इसको स्वीकारिए, बड़ा दिल देखिए महामंडलेश्वर है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए, वो आपके बीच में नहीं बोले, जब मैंने उनको बोला तभी वो बोले ना। महामंडलेश्वर जी आप अपनी बात को रख लीजिए, गौरव भाटिया फिर आपसे बात करेंगे जी। हरिचेतनानंद जी, नहीं, हमारा ये कहना है जी, इन्होंने ये कहा कि 500 वर्ष का प्रमाण है, 500 वर्ष से हम ये करते आए हैं, यहाँ तो 5000 वर्ष का प्रमाण हम आपको दे रहे हैं। काशी का जो निर्माण किया है वो तो स्वयं भगवान शंकर ने किया है, तो जब स्वयं भगवान शंकर ने काशी को बनाया, तो आप बताइए वहां मस्जिद कहां से आ जाएगी, जब मस्जिद थी ही नहीं। इसीलिए तो वो चिन्ह बोल रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ये मैं आपके न्यूज 18 इंडिया चैनल को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने जो है इस तरह की ये चर्चा को रखा, जब वहां मस्जिद थी नहीं, आएगी कहां से? अगर वो ये कहते हैं वहां मस्जिद थी, तो ये चिन्ह, ये डमरू का मिलना, त्रिशूल का मिलना, और इतने बड़े शिवलिंग का मिलना, तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ। ये अरे वहां पर किसने देखा, उसने कहा शिवलिंग में छेद होता है क्या? आवश्यकता करेक्ट अपने आप को करने की है, आज हमें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। तो जो खड़े थे सर्वे के अंदर वो हिंदू भाई है हमारे हिंदू भाई ने कहा, ये बात मैंने नहीं कहा। देखो छीना झपटी से काम नहीं चलेगा, उन्होंने ये बात कही है साहब। औरंगजेब ने छीना झपटी की थी, आज कैंची लेकर के हमको सुई लेकर के चलना है। हमें जोड़ने वाला काम करना है, हमें तोड़ने वाला काम नहीं करना ऐसा है। नहीं चलेगा। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा। हरिचेतनानंद जी एक सेकंड, गौरव भाटिया का टर्न है। ये भाजपा और विश्व हिंदू परिषद वाले हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे देश का प्लुरलिज्म, सेक्युलरिज्म को नष्ट-ओ-नाबूद करने की बात का मतलब ये थोड़ी है, सेक्युलरिज्म का ये मतलब थोड़ी है कि जहां शिवलिंग है वहां वजू होगी। सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि जहां शिवलिंग है, जहां प्रमाण आ रहे हैं वहां वजू होगी। ये कैसा सेक्युलरिज्म है गौरव भाटिया? किधर है, किसने बोला? नहीं, एक मिनट, किसने बोला शिवलिंग है? चलिए दावा है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, वाराणसी कोर्ट ने बोला, आप दावा है, फाउंटेन है, दावा है, मेरा मानना है फाउंटेन है वहां पे। चलो नहीं, तो आपका दावा हो सकता है, लेकिन उसके प्रमाण नहीं आ रहे ना। आप थे वहां का केयर टेकर बोलता है फाउंटेन है, आप कौन होते बोलने वाले? वहां का केयर टेकर गौरव भाटिया में गए थे, गौरव भाटिया इस देश का सेक्युलरिज्म तोड़ने की कोशिश है। अगर प्रमाण निकल भी जाए तो मस्जिद नहीं हटाई जा सकती, जो कि 1991 का कानून कहता है। कैरेक्टर और नेचर चेंज नहीं कर सकते। देखिए अमीर जी, लेट हिम कम। शांत करें अमीर जी। सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो कहती है मैं संविधान के तहत चलूंगी, अपने नाम में मुस्लिमीन लगा लेती है, सेक्युलरिज्म मजबूत हो जाता है। और मेरे साथी यहां बैठे हैं, छींक और जुकाम में थोड़ा फर्क होता है। जब छींक आती है तो बताते हैं गौरव भाटिया ने छींका और ओवैसी जी ने कुर्सी पकड़ ली कि वो उड़ ना जाए। जैसे शिवलिंग और फव्वारे में फर्क होता है, ऐसे ही छींक में और जुकाम में फर्क है, और ऐसे ही इंसान और बकरे में भी फर्क है, ये भी जान लीजिए। अभी सुनिए, अभी बीच में मत बोलिए।
अभी मैं आऊंगा आप पे, इंसान और आऊंगा, बंदर में भी बहुत फर्क। अब मुझे ये पूछना है, चलिए अब अमीर जी देखिए, बंदर को शांत कराइए। बंदर कह रहा है कि बंदर में फर्क है इंसान में, मैं तो कह ही रहा हूँ बंदर बीच में बोलता है, इंसान नहीं बोलता मैंने है। बोला मैं इंसान आप बंदर, मैंने ये बोला कि मैं अरे इंसान आप तो बंदर, आपको मैंने बताना ऐसा क्यों बोला, पड़ा? बोलिए, चलिए, आपको आगे लग रहा चलिए, है, आपको आगे ये चलिए, लग रहा है, नहीं, नहीं, आपने सुनिए बताया आपको ना ये मुझे, लग रहा तो है मैं भी आपको कि दिखाऊंगा, दर्शक आईना नहीं देखो, पहचान पाएंगे कौन बंदर है। आईना हमें देख के हैरान सा क्यों? आईना देखो, आईना देखो, आईना देखो, आईना मैं देखो, दिखाता सब हूँ, आईना आईना देखो। अभी दिखाता हूँ, एक एक करके, एक आईना एक दिखाता गौरव हूँ, भाटिया की आईना टर्न है। दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। हाँ देखिए अमीर जी, आपके चैनल में आपका पूरे देश का सबसे प्रतिष्ठित टॉक शो होता है। मैं एक चुनौती देता हूं। एक ब्रीफलेस बैरिस्टर हैं, उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का अध्ययन करता हूं, हमारे पास तमाम किताबें हैं। आज तक ब्रीफलेस है देश के कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री, आप इसका आपत्ति नाम है दर्ज नरेंद्र करिएगा। मोदी। फिर क्या होगा? नहीं, किसी की आपस पर्सनल टिप्पणी नहीं ऐसा, करना है आपको। मैं सुनिए, भी बोलूंगा मोदी के बारे में। अमीर जी मैं भी बोलूंगा, मैं बोलूंगा, भी बोलूंगा, मेरे को आप वैसे ही खामोश बोलना है रहिए। जैसे बोलना है। आप तय कर लीजिए अमीर जी। नहीं देखिए, आप अपनी टर्न मुझे पे भी बात ऐसा रखिए। बोला, सुनिए, मैं तथ्यों के साथ बोल रहा हूं। वारिस हियर मी आउट। देखिए आप लगातार बीच में बोलेंगे तो बात नहीं होगी। आप अपनी टर्न पे बात रखिए, वो अपनी नहीं टर्न नहीं, पे यार मी आउट क्या? कोई मेरे पार्टी के प्रेसिडेंट पे पर्सनल अटैक करेगा तो मैं बोलूंगा। यार मी आउट क्या मतलब क्या होता है? क्या इंसल्ट बर्दाश्त करने बैठे क्या आपके पास? नहीं, डिबेट करने बैठे हैं, डिबेट अच्छा, करेंगे, चलिए, बात तो डिबेट करेंगे। करिए ना। हाँ ठीक है, हाँ। मैं अब अपनी बात बाद में पूरी करूंगा। पहले इनको एक्सपोज करते हैं, आईना दिखाते हैं। मेरे दो सवाल हैं, मैं सबके सामने माफी मांगूंगा अगर वारिस पठान ने आज ये दिखाया कि ब्रीफलेस बैरिस्टर ओएसी का एक भी रिपोर्टेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में है। ये पहली चुनौती। दूसरा, आप बड़े काबिल वकील हैं, आप कहते हैं वारिस भैया एक बात बताओ, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है या स्क्रैप्ड है? उसको आप मानोगे या नहीं? मेरे दो ही सवाल हैं, चुनौती भी है और सवाल का उत्तर आप बताओ। ठीक है, पहला सवाल, समय ले लो। जवाब चुनौती एक्सेप्ट। जवाब सुनिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लिंकन सिंह के बैरिस्टर है, आप वहां नहीं पहुंचे हैं, मुझे इतना पता है। अरे बात जजमेंट नंबर दो, न्यायालय आप जाते हैं कितने कि बड़े नहीं? वकील है, मैं कितना बड़ा वकील हूं, न्यायालय वो छोड़ो, जाते हैं, दोनों का बोर्ड कभी कोई चेक कर केस लेंगे लड़ा है? किसके पास दिन में कितने मैटर है, किसके पास कितने मैटर है, सब सुनिए, फाइनल हो जाएगा। सुनिए, बात ऐसा नहीं नंबर चिल्लाइए। 3, आप मेन मुद्दे गुस्सा के नहीं ऊपर क्यों होने नहीं आते? का। पार्लियामेंट के कानून को क्यों नहीं मानते? पार्लियामेंट में अगर जो Places of कानून worship बनता act और है CAA, उसको नहीं एक- मानते। एक- 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 let वारिस पठान make his point. पार्लियामेंट में चर्चा में ज्ञानवापी का मुद्दा आया था। पार्लियामेंट के चर्चे में ज्ञानवापी का मुद्दा उमा भारती ने उठाया CAA था, कहाँ पे उसके था? बाद ही कानून बनाए CAA भारत तो की नहीं संसद में मानेंगे। क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने डिबेट नहीं हुआ सुप्रीम था, कोर्ट ओएसी ने ने बाबरी बिल के फाड़ा था, 19 याद है आपको? जब बाबरी का टाइटल सूट चला था उसमें क्या कहा था कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन चुका है, आप क्यों नहीं मानते लीजिए, उसको? अब मैं उत्तर दूंगा। चलिए बताइए मुझे। अरे वैसे तो फार्मर लॉ लाके मोदी ने फार्मर लॉ वापिस ले लिया, माफी मांग ली लोगों के सामने, देश दुनिया के सामने। क्या करेंगे अब आप? मैं उत्तर देता हूं वारिस आपके भैया, नजर में वो आपको तो थोड़ा बहुत काम करते विधि हैं, 18 घंटे पढ़ाता काम हूं, करते हैं, कानून पढ़ाता हूं जी। मैं तो ये आपके दोनों जवाब दे दिया, माफी गौरव मांगो, भाटिया की माफी मांगो, संवैधानिक देश के क्लास। सामने सुनिए, आपने बोला था सुनिए, मेरा उत्तर दे दो, माफी सुनिए, मांगेंगे। मैं बता रहा हूं, सुनो, चिल्लाओ मत भाई, मैंने अपना समय दिया, मेरे भाई हो, साथी हो, मैंने अपना समय दिया। अब सुनो, मैंने आपसे पूछा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो कि सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज है, जिसपे नोटिस हो रखी है और संविधान से ऊपर कुछ नहीं होता। वारिस भैया, ये मैं आपको विधिक एक सलाह दे रहा हूं, अगर कोई एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो या कोई भी हो, संविधान के खिलाफ है, उसको चुनौती दी जा सकती है। अब आप मुझे ये बताइए, CAA इसको आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? क्योंकि जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वैसे CAA अरे आप वैसी चीजें पूछ के बताइए। आप पहला मानिए तो सही। पार्लियामेंट के कानून को तो सुनाइए, मानिए, पहला सुनाइए। वर्षिप एक्ट को मानिए 1991 का, फिर मैं जवाब देता तो हूं। CAA आप तो क्या मानेंगे पार्लियामेंट नहीं, का हमको कानून नहीं है? क्या? अरे गौरव CAA भाटिया, क्या? इक्वालिटी इन CAA लॉ, क्या? इक्वालिटी, क्या फ्रीडम बात ऑफ। कर ठीक है, रहे हैं? देखिए मुझे लगता है कि विषयांतर हो रहा है, हमको विषय पे आना पड़ेगा, विषय पर आना पड़ेगा। विषय ये है कि जब प्रमाण है, एक सेकंड, जब प्रमाण है तो फिर क्या दिक्कत है? और ये बात असद ओवैसी भी मान रहे हैं, ये बात वारिस पठान भी मान रहे हैं, ये बात शादाब चौहान भी मान रहे हैं कि अगर प्रमाण भी सही है तो वर्शिप एक्ट है। मैं अतिकुर रहमान आपके पास आता हूं, अगर प्रमाण भी है तो वर्शिप एक्ट इतना बड़ा हो गया है, वर्शिप एक्ट की उसके तहत ये नहीं आ सकता, वहां पर मंदिर को नहीं माना जाएगा, वहां पर मस्जिद ही मानी जाएगी। और दूसरा,
क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि किसी और का इबादत गाह टूटा हो उधर और उधर दूसरा इबादत गाह बना हो? क्या इसकी इजाजत देता है? अतिकुर रहमान, इट्स अ पॉइंटेड क्वेश्चन, आंसर दिस। यस, बड़ा अच्छा पॉइंटेड क्वेश्चन है अमीश जी, और पॉइंटेड ही आंसर मिलेगा आपको। जो फाइंडिंग्स और सर्वे की आप बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आस्था की बुनियाद बता रहे हैं, जहाँ तक कि मैंने राजा राम मोहन रॉय का हिंदुइज्म पढ़ा है और रविंद्रनाथ टैगोर का हिंदुइज्म पढ़ा है, विवेकानंद का हिंदुइज्म पढ़ा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हिंदुइज्म पढ़ा है, उसमें ये फाइंडिंग्स, ये सर्वे, ये तमाम चीज़ें, इनका कोई जिक्र नहीं है। हिंदुइज्म इतना सिंपल रिलीजन है जितना ही इस्लाम रिलीजन सिंपल है। इन तत्वों की, इन फाइंडिंग्स की, सर्वे की कोई जगह ना हिंदुइज्म में आती है और ना इस्लाम में आती है। मुझे कोई दूसरी मस्जिद बताइए, मुझे कोई दूसरी मस्जिद बताइए जहां पर स्वास्तिक का निशान हो, जहां पे ओम हो, जिसमें मंत्र लिखे हो। आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। हाँ बताइए। आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। अब सवाल यह है कि इन चीजों को देखकर आस्था की मजाक क्यों उड़ाई जा रही है? आस्था में एक बात को क्लियर कर दूं आपके चैनल पर अमीश जी, आस्था पर्सनल होती है, मान्यता, आपकी अकीदत, मेरी अकीदत पर्सनल होती है, और लॉ, संविधान यूनिवर्सल होता है। बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। मुझे इसी मोड़ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। मैं ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। ब्रेक ले रहा हूं मैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। और इस समय जो कि बड़ा दावा किया जा रहा है बार बार हिंदू पक्ष की तरफ से, और जो वीडियोस दिखने को मिल रहे हैं, और जिस पर अभी कुछ देर पहले अतिकुर रहमान कह रहे थे, मैं आपका रुख करता हूं। अतिकुर रहमान, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए 30 सेकंड के अंदर। अतिकुर रहमान, वजू खाने की तरफ नंदी देख रही है, वहां पर स्वास्तिक का चिन्ह मिल रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये अपने आप में बड़े प्रमाण है? इनको इंकार कैसे करिएगा? दीवार में गुदा हुआ है ये सब कुछ, पत्थर गवाही दे रहे हैं। अच्छा है अमीश जी, आपको मुबारक हो। आपकी जो फाइंडिंग्स है, जिनको आप एविडेंस कह रहे हो, कोर्ट में सब कुछ तय हो जाएगा। मैं आपका ध्यान दिलाना चाह रहा था उस तरफ, ये इको होने लगा अमीश जी, अगर ये ठीक हो सके तो जी। मैं आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाह रहा था कि आप, कोई भी, आप या हिंदू पक्ष या हमारी तरफ के भी लोग, मेहरबानी करके दो कश्ती में, दो नाव में पैर ना रखें। या तो आस्था का सहारा ले ले या कानून का सहारा ले ले। कानून का सहारा ही तो ले रखा है, तारीख कोर्ट तो कानून है, कानून का कोर्ट आस्था थोड़ी है। कोर्ट तो कानून है, कोर्ट ही तो संविधान है, कोर्ट ही तो कानून है। अतिकुर रहमान जी, तो फिर आस्था और धर्म के नाम पे अधर्म का नंगा नाच क्यों? अधर्म क्या है? कोर्ट में जाना, अपने दावे के साथ कोर्ट में जाना अधर्म क्यों है? वही धर्म है। अधर्म तो औरंगजेब ने किया, अधर्म तो औरंगजेब ने किया जिसने, जो सवामन जनेऊ जलाता था। अधर्म तो औरंगजेब ने किया जिसने मंदिर तुड़वाए। अधर्म तो औरंगजेब ने किया जिन्होंने गुरुओं के शीश निवार दिए, जिन्होंने गुरुओं के शीश कटवाए। अधर्म तो औरंगजेब ने किया। अधर्म होता है। अधर्म कानून के रास्ते से अपना हक मांगना अधर्म नहीं, धर्म होता है। देखिए, धर्म महामंडलेश्वर हमारे साथ बैठे हुए हैं। दो समुदायों के बीच में खाई पैदा करना अधर्म होता है। हरि चेतनानंद जी, इससे दो समुदायों के बीच में खाई आ रही है, इसलिए अधर्म है। क्योंकि आप महामंडलेश्वर है, धर्म अधर्म पर मैं किसी और से राय लूं तो शोभा नहीं देता इस मंच को। देखो, पहले तो आप इनको कहिए कि ये अपने शब्दों को वापस लें। जिन्होंने अधर्म किया, अन्याय किया, मंदिर तोड़े, और अभी आपने कहा जनेऊ तक जला दी गई, उसको ये धर्म मान रहे हैं, तो आप उससे ही समझ लीजिए ये अपनी जिद छोड़ें, और जिद से इनको हमेशा नुकसान हुआ है। देखो, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनको अयोध्या मामले में भी कहा था कि आप मिल बैठ करके आपस में जो है सहमति बना लीजिए, लेकिन इन्होंने सहमति बनाई नहीं, क्योंकि कई चीजें तर्क से नहीं होती हैं, कई चीजें हट से नहीं होती हैं।
कई चीजें जिद से नहीं होती हैं। इनकी जो हठधर्मिता है, इनकी हठधर्मिता नहीं, आज जो परस्पर जो प्रेम था उस प्रेम को समाप्त किया है। अरे जहां की दीवारें बोल रही हों, जहां के चिन्ह बोल रहे हों, और उसके बाद भी ये उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ देखो, आपने अमीश जी, हम आपको बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने जो ये चर्चा की। अब इनसे पूछिए धर्म का अर्थ क्या होता है। धर्म का अर्थ है, धर्म शब्द ध्री धातु से बनता है, धारणात इति धर्मो। और जिसने धर्म को धारण किया हो, और जिसने धर्म को धारण किया है, वो इस तरह की बातें नहीं करता है, क्योंकि इनको शास्त्रीय चर्चा करनी चाहिए। शास्त्रीय चर्चा अगर ये करेंगे, आप किसी भी मस्जिद में, देश में हजारों लाखों मस्जिदें हैं, ये कहते हैं, आप किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक का ये चिन्ह हमको दिखा दें, किसी भी मस्जिद में ये हमको त्रिशूल और डमरू का चिन्ह दिखा दें, किसी भी मस्जिद में ये हमको वजू के खाने के सामने आप हमको जो है शिवलिंग दिखा दें, हम स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो हरिचेतनानंद जी, एक सेकंड, कोर्ट में है। शायद आप कुछ कहना चाहते हैं, अतीकुर रहमान भी कुछ कहना चाहते हैं। पहले अतीकुर रहमान, अब अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड के अंदर। जी, छोटी सी बात पूछना चाहूंगा स्वामी जी से। मान्यवर, जो आक्रांता की बात आप कर रहे हैं, जिस आक्रांता ने भारत के अंदर वो कार्य किए, जो भी कार्य किए, अच्छे बुरे, चाहे कोई उसको कितना भी मान ले, कितना भी, उस वक्त में कोई संविधान उसके हाथ में मौजूद नहीं था। उस वक्त में उसके पास कोई ह्यूमन राइट्स कानून मौजूद नहीं था। उस वक्त में कोई ऐसी धारा के बाध्य नहीं था वो। और ये आक्रांता तमाम धर्म के लोगों में, बादशाहों में, तमाम लोगों में पाए जाते हैं। इससे आप आंख नहीं बंद कर सकते। उस वक्त का हवाला देके आज के हिंदू मुसलमानों को, ये कवर अप नहीं हो सकता ना। औरंगजेब जैसा कोई निर्दयी हुआ ही नहीं, औरंगजेब जैसा कोई निर्दयी बादशाह हुआ ही नहीं इस दुनिया के अंदर। औरंगजेब तो निर्दयी कौन होगा, जो गर्दनें काटता था? नहीं, ये खुद उसको स्वीकार, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो आक्रांता होती है। खुद स्वीकार किया वो आक्रांता, राजाओं की फितरत ही आक्रांता होती है। नहीं, वृत्ति आक्रांता आप कह रहे हैं ना। उस समय कोई संविधान नहीं था, उस समय ये नहीं था, उस समय ये नहीं था, उस समय शास्त्र का संविधान था, लेकिन उसने शास्त्र के संविधान को भी नहीं माना, धर्म के संविधान को भी नहीं माना, और उसने इतना अन्याय किया है। अगर कभी उस पर डिबेट हो, कभी उस पर चर्चा हो, तो हम एक एक चीज आपके सामने रख देंगे। अगर हिंदू भाइयों को वर्ना सिस्टम ने नहीं बांधा होता तो वो पूरी तरह से सक्षम थे, वो भारत में उन आक्रांतों को एंटर ही नहीं करने देते। लेकिन आपने उन लोगों को वर्ना सिस्टम में बांट रखा था, जिसकी वजह से आक्रांतों की हिम्मत हुई, उन्होंने हमला किया। और हमारी सिखों में तो कोई वर्ण नहीं थे ना। अब आप सुनिए, सिखों में तो कोई वर्ण नहीं थे, गुरुओं की गर्दनें क्यों कटवाई? पंच प्यारों के साथ क्या हुआ? सिखों में तो कोई वर्ण नहीं थे आपके अनुसार, वहां पर क्यों करा? अरे बेसिकली अपने अलावा किसी को जिंदा ही नहीं देखना चाहता था वो। अपनी कौम के अलावा किसी को जिंदा ही नहीं देखना चाहता था। उस औरंगजेब के साथ आप खड़े होते हो और उसके भाई दारा शिकों के साथ खड़े नहीं होते। जो अपने बाप को, वो औरंगजेब जो अपने बाप को अपने भाई का कटा हुआ सिर बेचता था, उसके साथ आप खड़े होना चाहते हो। कर रहे हैं अमीर जी, मैं पहले की बात कर रहा हूं। ना बहादुर ने ना ब्राह्मणवाद ने औरंगजेब के बाप ने कौन से वर्ण बांटे हुए थे जो उसको जेल में डाला, अपने भाई की गर्दन काट के भेजी? गौरव भाटिया, एक सेकेंड आप गौरव भाटिया को आने दीजिए। गौरव भाटिया, देखिए, मैंने बहुत ध्यान से सुना। सबसे पहले तो अमीर जी, ये मुस्लिम पक्ष खुदाई से इतना डरता क्यों है? ये तो कहते थे हम खुदा से डरते हैं, आज खुदाई से डरने लगे। और जिस भी आंख को, जिस भी आई को शिवलिंग नहीं दिखाई दे रहा ना, उसको आई टेस्ट की जरूरत नहीं है, डीएनए टेस्ट की जरूरत है, डीएनए टेस्ट। क्योंकि नफरत से भरे हुए हैं ये लोग। ये लोग कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। अरे हिंदू पक्ष तो इतना सहिष्णु है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फैसला आएगा हम मानेंगे। लेकिन ओवैसी जी इतने बड़े पलटू राम हैं, जब राम मंदिर अयोध्या का फैसला आया तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता, वहां बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, तो ये फिर पलटी मार जाएंगे। दूसरी बात
देखिए, लीक किसने किया मैं बताऊं अमीश जी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि खुदाई और सर्वे और वीडियोग्राफी से ये बहुत डरते हैं क्योंकि सच बाहर आ जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम पक्ष और ओवैसी ने ही लीक करवाए हो वीडियोस, इसलिए करा दिए हो कि हम एक टेक्निकल प्ली लेंगे, हो हल्ला मचाएंगे और उसके बाद जो है रुक जाएगी सुनवाई। लेकिन सुनवाई अब रुकने वाली नहीं है, ना खुदाई रुकेगी ना सुनवाई रुकेगी। चौथी बात बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, आपके चैनल पे बार बार कहा जाता है हमारी आस्था है शिवलिंग नहीं फव्वारा है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो मक्का मदीना है वहां भी शिवलिंग है। बुरा लगेगा आपको, फिर हमें अगर समाज में रहना है और एक साथ रहना है तो हमें यह देखना होगा कि हम दूसरे की भावनाओं को आहत ना करें। और सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, आप सोचिए मुस्लिम पक्ष कितना सहिष्णु है। ये अपनी जिसको ये मस्जिद कहते हैं वहां पे स्वास्तिक डमरू त्रिशूल बना रहे थे, 400 साल ये शिवलिंग के सामने झुक रहे थे। इनसे ज्यादा सहिष्णु कौन होगा आप मुझे बताइए अमीर जी। ठीक है शादाब चौहान 400 साल ये शिवलिंग के सामने झुक रहे थे। ठीक है शादाब चौहान, अभी आपका आप एक सेकंड पहले तो आप एक चीज को क्लैरिफाई करिए, आपका कनेक्शन टूट गया था और जो ऑडियो आ रहा था वो आ रहा था आप कट्टे इतने भिजवा दीजिए, फलाने कट्टे भिजवा दीजिए। किन कट्टों की आप बात कर रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश की भाषा में कट्टे तो बहुत खतरनाक चीज होती है। चलिए जिसमें आप समझ जाए उसमें अच्छा है। आप बताइए ना, जो आप समझ जाए। आप बताइए, आपका चैनल पे लोगों ने ट्विटर पे ट्वीट कराई, मेरे बड़े भाई ना ये क्या चीजें आप लोग सप्लाई कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसकी क्लैरिफिकेशन रखनी चाहिए भैया आपको। हाँ चलिए वो मेरे बड़े भाई तो पूछ लीजिएगा, मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। मेरा बड़ा भाई बैठे था, हाँ वो बड़ा भाई जवाब दे देगा, दो भाइयों का मसला समझ जाएंगे वो। अब जवाब सुन लीजिए आप। गौरव भाई ने 2 पॉइंट्स कहे। उन्होंने कहा कि उनकी आस्था है कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं सर कि क्या प्रधानमंत्री जी इस बात का स्पष्टीकरण देंगे, क्या उनकी भी आस्था है? और दूसरी बात, क्या ये हिंदू जो स्क्रिप्चर है सनातन धर्म का उसमें ये प्रमाणित है? और मेरी आस्था है कि जो कोई पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। दुनिया में पैदा होने वाला हर कोई मुसलमान पैदा होता है। ये मेरी हदीस है। आपको कह रहे थे परसों किसी की आस्था अपने आप को राम के वंशज कह रहे थे। मैं आपकी कर रहा हूं ना, आप मेरी कर सकते। वही अपने आप को राम के वंशज कहते थे कि कोई किसी की आस्था को एक दूसरे पर थोपे ना, सब अपनी आस्थाओं के साथ भारत के संविधान पर चले, कानून का राज कायम रहे। और इसीलिए हमने कहा कि रूल ऑफ लॉ रहेगा। और ये जो वीडियो लीक हुई है ना सर, मैं इस बात को प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, इसको बेचा गया है, इसको नफरत फैलाने के लिए भारत विरोधी लोगों ने जो मस्जिद पर कब्जा करना चाहते हैं वो भारत को तोड़ने का षड्यंत्र रच रहे हैं। जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नहीं मानते वो भारत के दुश्मन है। और ये भारत के दुश्मन ISIS और अमेरिका से मिलकर भारत के मुसलमानों पर जुल्म कराकर भारत का माहौल खराब करना चाहते हैं। सनातन धर्म पर वीडियो बनने में मुसलमानों पर जुल्म क्या हो रहा है? हम किसी की वीडियो बनने में मुसलमानों पर जुल्म क्या हो रहा है? सर ओके, गौरव भाटिया, लेट गौरव भाटिया कम इन। गौरव भाटिया रिस्पॉन्ड टू शादाब चौहान। बिल्कुल, देखिए शादाब को मैं एक ही बात कहूंगा, इन्होंने कहा कानून का राज होना चाहिए। आप तो शादाब मेरे छोटे भाई हो, ट्वीट करते हो निजाम मुस्तफा जिसमें हाथ काट दिए जाते हैं, औरतों के लिए हंटर मारे जाते हैं। तो कौन से कानून का राज आपको चाहिए, निजाम मुस्तफा या भारत के संविधान का? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, एक मिनट। हाँ, मैं बात पूरी करूंगा फिर आप बोलना, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। दूसरी बात, देखिए आस्था जो है ना, इनके लिए एक सहूलियत का वस्त्र है। ये क्या करते हैं, कानून की बात तब करेंगे जब ज्ञानवापी की बात आएगी, मथुरा की बात आएगी। अमीश जी, कानून की बात तब क्यों नहीं करते जब CAA की बात होती है, तब क्यों नहीं करते जब बहु विवाह की बात होती है, जब ट्रिपल तलाक को अपराध बनाया जाता है, जब कहा जाता है कि स्कूल में हिजाब नहीं पहना जाएगा तो कानून को नहीं मानते, तब कहते हैं हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रही है। आज कहते हैं नहीं हम कानून से चलेंगे। या तो कानून के हिसाब से चल लो या धर्म के हिसाब से चल लो और हमें बता दो कि तुम्हारी क्या आस्था है। बाकी सर्वोच्च न्यायालय है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, केवल और केवल कानून का बोलबाला होगा। और अंत करूंगा औरंगजेब की बात पे। औरंगजेब एक भिखमंगा था, आक्रांता था, शासक था। उसको भारत का कोई नागरिक
कोई नागरिक आदर्श नहीं मानता 10 सेकंड है। मुझे दीजिए। हाँ, ओवैसी गौरव के भाई को भाई respond जाते करना है, 10 हैं सेकंड। उनकी मजार पर, जी वारिस यही आदर्श मानते हैं। गौरव भाई। धन्यवाद। ठीक है शादाब, अपनी टर्न पे आप बोलिएगा। वारिस पठान की बारी है। वारिस, देखिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे जाना कोई गुनाह तो नहीं था, कोई संविधान का उल्लंघन तो नहीं था, रूल ऑफ कानून अरे का उल्लंघन आक्रांता तो नहीं क्रूर था, एएसआई का क्रूर प्रोटेक्टेड शासक मॉन्यूमेंट था। है। आप कानून बना तो आप वहाँ पे मानते हो, नहीं हीरो जाएंगे, मानते हो? मगर आप तो अडवाणी आप जी, हीरो मानते हो, मैं अडवाणी पूछ रहा हूँ, जी ये तो जिन्ना बता जिसने दो। हमारे देश के टुकड़े देश टुकड़े की कर जनता दिया, को बताओ, उसकी कब्र आपके पे लिए चले गए, हीरो तो वो है क्या हो गया? उसको या तो भिखमंगा आपने है? पद्म भूषण से नवाज दिया। आपको मालूम है, जिन्ना मैं आपके फिर नजर में बोलूंगा, हीरो था। भारत जिन्ना की में कबर पे अडवाणी लोग जी कुत्ते गए, का नाम उनको नहीं रखते आपने औरंगजेब, पद्म भूषण और से आपके लिए नवाज वो दिया। हीरो है, बताइए। आप नथुराम गोडसे, मैं आपको बता तो रहा जिसने हूं, हमारे सुनिए। फादर ऑफ नेशन महात्मा औरंगजेब- गांधी का कत्ल कर औरंगजेब दिया, को आप क्या जो मानते देश हो, का ये तो सबसे बता बड़ा दो। आतंकवादी था नथुराम नाम में गोडसे, पठान है, उसकी आप पूजा और करते हो। हिम्मत नहीं सच बोलने की। नहीं, मेरा तो बात का जवाब अरे दो। औरंगजेब अरे हीरो हिम्मत है तो या नहीं बहुत है, है, ये इतना कि बता आप दो। भाग जाओगे, बड़े जवाब पे- औरंगजेब हीरो मेरे है या सवाल- नहीं है, ये बताओ। नहीं, जिन्ना हीरो है या नहीं है? गणपति बप्पा मोरया जिन्ना हीरो है या नहीं है, बताइए। अरे, चलिए, वारिस पठान गायब हो गए। जिन्ना की बात बताइए, जिन्ना वारिस की पठान बात बताइए। गायब हो जिन्ना गए। हीरो है नहीं है? नहीं, जिन्ना मैं तो मैंने विषयांतर पहले होगा, कर दिया, बताऊंगा। उसके ये चर्चा चर्चा से जिन्ना चले पे गए, नहीं अडवाणी है, उनको ये पद्म चिंता- भूषण दे ये दिया। चर्चा एक हाँ, शासक नहीं नथुराम होगा। गोडसे, एक जिसने सेकंड, महात्मा एक गांधी सेकंड। को वारिस, कत्ल वारिस, कर दिया, शासक उसको तो वारिस, आप वारिस। नथुराम गोडसे की। यही फर्क है। वारिस एक बात बताइए, गुंबद जी, के देखिए, नीचे अमीश वारिस, भाई, अमीश आपको भाई, नहीं बात हैरानी तो- होती इस बात को जान के कि गुंबद के नीचे गुंबद निकल रहा है? दो गुंबद किस मस्जिद में होते हैं, क्यों होंगे? ये लगता है मैं जरा शराफत से पेश आ रहा हूँ। लगता है अमीश भाई कि जब गौरव भाटिया बोल रहे थे, मैं खामोशी के साथ बोल रहा था, आप अपनी बात तो करें। मेरी शराफत का लगता है लोग नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। तो अब लगता है कि अगर ये बोलेंगे तो मुझे भी बीच में बोलना पड़ेगा, और मुझे बीच में बोलना बहुत अच्छा लगता है। और माशाअल्लाह पठानी आवाज है, इनकी आवाज से बहुत भारी आवाज निकलती है मेरी। अगर आपको हिम्मत है सुनने की अमीश भाई, बोलने तो, वरना खामोशी के साथ बैठो। मैं मुंह तो से ही सवाल निकलती आपसे है पूछ ना। रहा हूँ, क्या आपको है एक गौरव, एक आप भी मुंह से ही बोलते हाँ, हैं। नहीं, मुर्गियों की आवाज है मेरे सामने नहीं, ये हमारा आवाज है, भाई, पठानी एक आवाज बात है, बहुत बताओ, भारी निकलेगा। गणपति बप्पा मौर्य सुनिए, बोला था, जवाब उसके दीजिए बाद गायब क्यों हो गए पहले। थे एक साल? जिन्ना पठान की चूहा कबर क्यों बन पे गया था? अडवाणी वारिस गए, चूहा तो क्यों उनको बना था? पद्म ये भूषण क्यों बताओ। दिया? जिन्ना मैं पूछ की रहा हूं। कबर पे अडवाणी गए, अच्छा, तो ये पद्म बताओ, भूषण क्यों दिया? कंटेंट- वारिस, मतलब वारिस, जिन्ना हीरो है आपकी नजर में। वारिस सुनो, वो छोड़ो, अधिवक्ता हो ना, वकील हो, वो छोड़ो, वकील हो कि संविधान नहीं? की बात बताओ ना। करो प्यारे, अरे चिल्लाओ मत। संविधान की बात करो वकील गौरव हो, भाटिया। ये बताओ। अरे नहीं, मैं एक वकील सवाल हूँ, पूछ बजाओ लूं। वो, चलो मैंने मान लिया। अच्छा, मैं मान अच्छा, लिया, मैं वकील हूँ, इनकमिंग बजाओ बंद मान है, लिया, चलिए इनकमिंग आगे बात बंद है। करेंगे। मैं वकील हूँ, आप मैं हजाओ, पूछ चलो रहा मान हूं, लिया एक इस सवाल बात है। को। अब बताइए, आप वकील हो, चलो, तो पार्लियामेंट के पूछो बनाए हुए ना। कानून को क्यों नहीं मानते प्यारे? बताओ ना, पार्लियामेंट के बनाए हुए तो कानून सीए को क्यों नहीं मानोगे? मानते? बोलो। 1991 ओवैसी वारिस से पठान कहो, ने घर में बैठ के ब्रीफलेस बैरिस्टर बनाया, से। मैंने घर में बैठ के बनाया। ब्रीफलेस नहीं, ये क्या बैरिस्टर ओवैसी आप से ये बोलना मानो तो सीए मैं ये माने। मान लूं, आप ये तो बचपना हो गया, माने। ये तो बचपना हो गया। नहीं, बात ये है ये गौरव लीजिए। भाटिया, ये क्या आप बात हुई? संविधान को नहीं ये क्या बात मानते। हुई? एक बात कानून ये है मानोगे, कि दूसरा आपको नहीं भी पता मानोगे। है कि वो फाउंटेन है, हाँ। शिवलिंग नहीं है। आपको वारिस, पता है, एक सेकंड, लेकिन एक आपको सेकंड, पता है, ऑल ऑडियो बात जाएंगे हमारे प्लीज यार, एक सेकंड ऑडियो। वारिस, मारेंगे। वारिस, आपने बोला माशाल्लाह, आपने बोला मेरी पठानी आवाज है, बहुत तेज आवाज जाती है। अच्छी बात है, आपकी पठानी आवाज है, आपकी आवाज बहुत तेज जाती है। तो मैं भी आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, उस पठानी आवाज में जरा तेज से जवाब दे दीजिए उस बात का। एक बार बताइए, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे निकल सकता है? पठानी आवाज में जरा जवाब दीजिए इस बात का, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे हो सकता है? जवाब दीजिए ना। ठीक है, 15 अगस्त 1947 के दिन था ना, वो था क्या नहीं था? खत्म हो गई बात, प्लेसेस ओवरसी में। कैसे खत्म होगी बात? कैरेक्टर बदल नहीं नहीं, कैसे खत्म होगी बात? अगर वहां महादेव विराजमान है तो बात कैसे खत्म होगी? बात तो शुरू ही वहां से होती है जहां महादेव होते हैं। नहीं हो सकता, तो मतलब पार्लियामेंट कानून ऐसा ही बनाएगा? पार्लियामेंट के कानून, पार्लियामेंट के, आप मुझे बताइए लॉजिकली। आमिश, पार्लियामेंट में जिक्र हो चुका, पार्लियामेंट में उमा भारती ने खड़े होकर ज्ञान अपनी मस्जिद के बारे में जिक्र नहीं, मैं आपसे तो बेसिक सवाल पूछ रहा हूं। आप बोल रहे हैं ये प्रूफों को हम नहीं मानते। आपको मुझे ये बताइए, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे निकल सकता है? निकलता है गुंबद के नीचे गुंबद? अरे क्यों? कैसे निकलेगा? फव्वारे को आप शिवलिंग बना सकते हो? हमारे नहीं, गुंबद के नीचे गुंबद कैसे निकलेगा? शिवलिंग को कुछ लोगों ने फव्वारा बनाने की कोशिश करी, वो चक्री भी पकड़ी गई, वो चक्कर भी पूरा पकड़ा गया। क्या हो गया? चलो, गुंबद के नीचे गुंबद निकला तो क्या हुआ? बहुत सी मस्जिदों में होता है। चलिए, बहुत सी मस्जिदों में होता है, तो क्या होता है? तो क्या आपको लगता है कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है वैसी बाकी मस्जिदें भी है? ये तो आप बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद है वैसे भारत में और भी मस्जिदें हैं। 30,000 मस्जिद तो आपने बता दिया है, 30,000 मस्जिद की तो लिस्ट आपने दिया है। इसी से इंटेंट से आया था
प्लेसेस ऑफ वर्शिपिंग 1991 अमीश भाई, ताकि आप लोग नहीं एक्ट तो 370 भी था। देखिए एक्ट तो 370 भी था जो घिसते घिसते घिस गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक्ट तो 370 भी था। कानून को नहीं मानते पार्लियामेंट के, आप बोलिए अमीश नहीं भाई। 300 नहीं तो सीए तो सीए ना तो एक बात बताइए, आप पार्लियामेंट के कानून को मानते हैं ना? किसानों का कानून माना आपने, फार्मर्स लॉ माना आपने, माना था आपने, सीए माना था आपने वारिस भाई, सीए माना आपने। आप तो कहते मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, गई किसी की? झूठ था ना वो। अरे सीए माना आपने, ट्रिपल तलाक माना आपने, मैं तो माना सीए माना आपने। कर रहा हूं, आपको बुरा क्यों लग रहा है? मैं तो बुरा नहीं लग रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कि सीए माना आपने, आप तो प्लेसेस सीए माना आपने। मैं चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान ले। न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन ने कहा कि वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 को नहीं मानते। देखिए आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, मेरा सवाल बहुत सीधा है। गुंबद के नीचे गुंबद हो सकता है क्या? गौरव भाटिया क्यों? अरे तो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, क्यों है वो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो मानना पड़ेगा। ऐसी अरे आप बार बार बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पे तो जिला कोर्ट में सुनवाई हो रही है। संविधान की बात करते हो, संविधान के दायरे के अंदर ही तो सुनवाई हो रही है, संविधान के दायरे से बाहर सुनवाई हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता ये सुनवाई गलत है तो स्ट्राइक डाउन कर देता। क्या 1991 लगा रखा है आपने तब से? 1991 को अगर लगता स्ट्राइक डाउन करता ना सुप्रीम कोर्ट ने तो लोअर कोर्ट को बोला सुनवाई करने के लिए, या किसी और कोर्ट ने बोला? वारिस पठान, बी लॉजिकल एट द एंड। के खिलाफ इंक्वायरी करेंगे कब? ना एक बात बताइए ना, अगर सुप्रीम वारिस जी मेरा निवेदन स्वीकार करिए। वारिस इट कांट बी लाइक दिस। वारिस माय हम्बल सबमिशन। वारिस होल्ड ऑन, लीजिए जितनी बार चाहिए लीजिए। नहीं वारिस देखिए इस समय आप ही है, मेरा आप ही से सवाल है। वारिस सवाल सुनिए। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता ये वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए, अगर सुप्रीम कोर्ट लगता ये सुनवाई गलत हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को स्ट्राइक डाउन करता, रोक लगा देता। नहीं लगी रोक ना, सुनवाई हो रही है ना, तो इसका मतलब लोअर कोर्ट ठीक जा रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां पे नमाज पढ़ने की सुप्रीम कोर्ट की कहां मान रहे हो आप? सुप्रीम कोर्ट की तो सुनवाई करवा रहा है, आप तो कहते हैं कि जांच ही नहीं होनी चाहिए। वजू करने की इजाजत है। कमाल की बात है, पहले कहते रहे, एक सेकंड ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले कहते रहे कुछ है ही नहीं, जब निकल गया तो उसको हम मानेंगे नहीं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया हम इसको भी नहीं मानेंगे। ये तो कमाल है जी। आप कुछ नहीं मानेंगे जब तक फैसला आपके मन का नहीं होता। आपके संविधान की परिभाषा यही है, इट इज माई वे और इट इज अ हाईवे। वारिस पठान, सत्य ये है, आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन करी है सुनवाई? क्या नहीं करी ना, मेरी जानकारी में तो नहीं करी, आपकी जानकारी में करी है तो बताइए। शदाब चौहान, आप भी कहते हैं बार बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई स्ट्राइक डाउन करी है। 1991 के एक्ट का अगर उल्लंघन होता तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई स्ट्राइक डाउन कर देता। करी क्या? नहीं करी। जवाब बताइए, जवाब सुन लीजिए। हाँ जवाब दीजिए। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जब कानून को लागू करवाने वाले लोग बुरे होंगे तो कानून कितना भी अच्छा बना लो बुरा साबित होगा। तो अगर कोई दुरुपयोग करने का प्रयास करता है, बार बार सीए चिल्ला रहे, तो अंबेडकर जी को पढ़ना चाहिए। दूसरी बात बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं मैं कि अमित शाह जी ने क्या कहा? बाबा साहब अंबेडकर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मानते थे, मानते यूनिफॉर्म सिविल कोड ने क्या कहा? मैं डिसएग्री करता हूं कि औरतों को हिजाब पहनने का अधिकार आजादी नहीं है, लेकिन अपना जिस्म बेचने की आजादी है। ये कौन सा भारत है? क्या ये सनातन संस्कृति है? मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये भारत की संस्कृति है कि वैश्यवृत्ति को आप आम कर देंगे और हिजाब नहीं पहनने देंगे? सर, हम कह रहे हैं कि भारत की संस्कृति और रूल ऑफ लॉ दोनों को हमें एक साथ समझना पड़ेगा। जो अमित शाह जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट को सोच समझकर फैसले देने चाहिए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये पूरी प्रक्रिया वाराणसी कोर्ट ने जो संवैधानिक अपनाई उसको भी लीगल मानते हैं, सर्वे को लीगल मानते हैं, और फैब्रिकेटेड वीडियो से आप अपनी आस्था मेरे ऊपर तो नहीं हो सकता सर। नहीं मानने वाला मैं ये, आप मुझे नहीं बुला सकते कुछ भी। गौरव भाटिया देवबंद गन पॉइंट पे लेकर शादाब चौहान को ये नहीं बुला सकते। कोई गन पॉइंट पे नहीं रख रहा। गन पॉइंट कौन रखता है पता है सबको, कौन नहीं छोड़ेंगे, याद रख लीजिए। जी वो जमाना गया जी। गौरव भाटिया, अब ये 1992 नहीं 2022 है। चलिए अब सुन ले, शहदाब सुनेंगे मुझे। शहदाब चौहान क्योंकि भारतीय हैं, बड़े भाई को इनकी तरफ अगर कोई गन उठेगी और गन पॉइंट पे कोई रखेगा तो सबसे पहले गौरव भाटिया खड़ा होगा, क्योंकि आप भारतीय हो।
मुसलमान हो इसलिए नहीं, भारतीय हो, ये याद रखो। अब बात बताता हूं मैं, B.R. अम्बेडकर साहब का आपने नाम लिया, आपको ये पता होना चाहिए, आरक्षण की बात करी ना, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए AMU में आरक्षण नहीं मिलता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि आप लिखेंगे चिट्ठी इस कार्यक्रम के बाद का आरक्षण नाम याद दिया था आपको। B.R. अम्बेडकर साहब ने, सुन लीजिए, आप बताइए उनको, सुन लीजिए, अभी बीच में नहीं, B.R. अम्बेडकर साहब ने यह भी कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को आप जो बुर्का और हिजाब देते हैं ये गलत है, और मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। आपने कहा अगर हिजाब महिला नहीं पहनेगी तो वो वेश्यावृत्ति में है। ये बहुत आपत्तिजनक बात है। किसी महिला का सम्मान केवल हिजाब पहनने से नहीं होता, उसका चरित्र उजागर होता है। सुन लीजिए, उसका चरित्र उजागर होता है कि वो देश की सेवा में, परिवार की सेवा में लगी रहती है। अब वारिस पठान पे आते हैं। वारिस पठान अपनी आवाज बुलंद करने की बजाय अपनी समझ को बुलंद करते तो अच्छा होता। और ये इसलिए कहता हूं क्योंकि ओवैसी सबसे ज्यादा जहर उगलते हैं और न्यायालय का उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। मैं आज चुनौती देके कहता हूं, देखिए हमें यह विश्वास है कि हिंदू पक्ष के फैसला आएगा, और ये इसलिए आएगा, साक्ष्य और प्रमाण यही कहते हैं, वहां शिवलिंग है। सबसे पहले गौरव आप वकील हैं, सबसे पहले कोई भागेगा तो वो बार हवाला दिया जाता है। 1991 का एक्ट है, 1991 मैं दे 10 सेकंड में उत्तर ले लीजिए। जी मैं उत्तर दे देता हूं। सुनिए, ये मेरा हाथ है, ये संविधान है, संविधान के नीचे सारे कानून हैं। अगर ये जो नीचे वाला हाथ कानून है ना अमीर जी, ये संविधान से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो कोर्ट इसको यूं नीचे ले आएगा, गैर संवैधानिक बताएगा। इसको चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में, और इसीलिए मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ये फैसला करेगा कि वो गैर संवैधानिक कानून है या नहीं। और सेक्शन 4 पढ़ ले, उसी कानून का। जी वारिस पठान। अमीश देवगन अगर हिम्मत है तो सुनो। नहीं जी अमीश देवगन, अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन किए मेरे को, और जब सत्य सुनने की बात है आपको डर लग गया, आपने मुझे फ्रेम से हटा दिया। क्यों डर लगेगा? आपने मुझे फ्रेम से हटा दिया और साइड में चालाकी आप ये कर रहे हो, ट्विटर पे डाल रहे हो अमीश देवगन ने वारिस पठान की क्लास ली। अरे काम नहीं करता मैं, अरे सब कुछ अरे आपको मैं पूरा फ्लोर देता हूं अपने कार्यक्रम में। नहीं चलेगा, सुनिए बात चलेगा क्या नहीं चलेगा? आपसे बोला सुनो, ये क्या है? सुनाओ। अरे आप ड्रैकुला नहीं हो, आपसे क्यों डरेंगे? बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। क्यों डरेंगे आप? सत्य बोल रहा हूँ। ये गौरव आपसे डरेंगे क्यों? मुझे बताइए, वो ऐसी जी डर जाए आपसे। गौरव भाटिया, हम तो नहीं डरेंगे। उनको भी पता है कि वो फाउंटेन है, शिवलिंग नहीं है। और अमीश देवगन आप जो इतना बड़ा लेक्चर, अरे शिवलिंग है, शिवलिंग हमको हटा तुम हिल गए हो, वैसी हिल गया, यही बताता है शिवलिंग है। और अभी तो 31,000 शिवलिंग निकलेंगे, और हकीकत सोचो 31,000 गौरव भाटिया को निकलेंगे। पहले हटाओ गौरव भाटिया को फ्रेम से, चलो हटाओ। क्यों हटाओ? गौरव भाटिया को नहीं, मत हटाइएगा। सत्य को सुनना है, सत्य हमें हटाने वाला पैदा नहीं हुआ अभी। इनको वर्षी अरे हट जाओगे, नहीं मालूम है। गणपति बप्पा मोरया बोल के हट गए थे ना 1 साल के लिए। अरे चलो हटो। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक एक करके गौरव आपको मैंने मौका दिया। वारिस आपकी बारी है, वारिस अपनी बात को कंप्लीट करिए, देन महामंडलेश्वर जी। वारिस चलिए। देखिए, सबसे पहली बात नंबर ये अमीश भाई, ये हमारा मानना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्लियर बोलता है कि जो भी चीज 15 अगस्त 1947 तक की है उसका नेचर और कैरेक्टर आप बदल नहीं सकते। बात नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का अहम हिस्सा है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। बात नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का वीडियो, फोटोग्राफी वायरल न हो, तो किसने वायरल किया? हमारे हिंदू भाई बहनों के दिलों को आहत पहुंचाने के लिए गलत अफवाह जिसने फैलाई, देखिए मेरे पास समय इतना ही है। महामंडलेश्वर जी, मैं आपको 20 सेकंड देना चाहता हूं। लास्ट वर्ड क्या है? आज का निष्कर्ष आप ही दीजिए। सत्यम किम प्रमाणम। देखो, अभी काशी का वहां न तो फुव्वारा है, वहां शिवलिंग है, वहां हमारी वैदिक सनातन हिंदू धर्म के जितने चिन्ह हैं वो सारे चिन्ह हैं। अभी काशी का संत सामने आया है, ये लोग उसी में बौखला गए हैं। उसके बाद मथुरा का संत मुझे रोकना पड़ेगा महामंडलेश्वर जी, मुझे रोकना पड़ेगा। समय इतनी इजाजत देता है, मैं चाहता नहीं था मैं आपको रोकूं, लेकिन फिलहाल समय इतनी इजाजत देता है। सत्यम किम प्रमाणम, यही आज का निष्कर्ष भी है। नमस्कार।